हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। तो मैं आज फिर शुरू कर रही हूँ श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद की भूमिका। आज मेरा थोड़ा सा रह गया था ये। आज हम कर रहे हैं 37 से। मेरा कल थोड़ा सा रह गया था कुछ पेज, तो आज ये भूमिका पूरा हो जाएगा। करते हैं शुरू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साउदयतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ठाकुर की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टपर्यायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरि बोल। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद भूमिका 37 आज पेज है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। महाप्रभु ने दक्षिण भारत से दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ ढूंढ निकाले। ये हैं ब्रह्म संहिता तथा श्री कृष्ण करुणामृत। ये दोनों ग्रंथ भक्ति मार्ग के हर व्यक्ति के लिए प्रमाणिक हैं। महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण करने के पश्चात पुनः पुरी लौट आए। महाप्रभु के पुरी लौटने पर उन्होंने समस्त उत्सुक भक्तों को मानो जीवनदान मिल गया। उनके जो समस्त उत्सुक भक्तों को कह रहे हैं कि मानो जीवनदान मिल गया, और महाप्रभु वहाँ अपनी दिव्य अनुभूति की लीलाएं करते रहे। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाप्रभु द्वारा राजा प्रताप रुद्र को आकर मिलने की अनुभूति देना। राजा प्रताप रुद्र श्री भगवान के महान भक्त थे। वे अपनी गणना श्री भगवान के उन भक्तों में करते थे जिनका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। राजा यह विनयशील स्वभाव श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत भा गया। राजा ने भट्टाचार्य तथा राय दोनों से अनुरोध किया कि वे महाप्रभु से उनकी भेंट कराने की व्यवस्था करें, लेकिन जब उनके दो सर्वोच्च भक्त श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य तथा श्रील रामानंद राय ने उनकी सिफारिश की तो उन्होंने इस अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर दिया। महाप्रभु का कहना था कि सन्यासी के लिए सांसारिक अर्थ प्रिय पुरुषों तथा स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क में आना खतरनाक है। महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी थे। कोई भी स्त्री उन्हें नमस्कार करने हेतु भी उनके पास नहीं जा सकती थी। स्त्रियों को महाप्रभु के आसन से बहुत दूर स्थान दिया जाता था। आदर्श शिक्षक तथा आचार्य के रूप में वे सन्यासी के दैनिक कर्म में के प्रति अत्यंत कठोर थे। दिव्य अवतार होने के अतिरिक्त महाप्रभु मनुष्य के रूप में आदर्श चरित्र वाले थे।
अन्य व्यक्तियों के प्रति भी उनका आचरण संदेह से परे होता था। आचार्य के रूप में वे अपने आचरण में ब्रज से भी कठोर और गुलाब से भी मृदु थे। उनके पार्षदों में एक छोटे हरिदास ने एक युवती पर कुदृष्टि से देखने की भारी भूल की। परमात्मा होने के कारण महाप्रभु छोटे हरिदास के मन की कामवासना को ताड़ गए। उन्होंने तुरंत ही उन्हें अपनी संगति से निकाल दिया और फिर कभी नहीं स्वीकार किया। यद्यपि श्री हरिदास की इस भूल को क्षमा करने हेतु महाप्रभु से याचना की गई। अंत में छोटे हरिदास ने महाप्रभु के साथ छूटने के कारण आत्महत्या कर ली और इस आत्महत्या का समाचार महाप्रभु को सुनाया गया। उस समय भी महाप्रभु उसका अपराध नहीं भूले थे और उन्होंने यही कहा कि उसे उचित दंड मिला है। संन्यास तथा अनुशासन के सिद्धांतों से महाप्रभु समझौता करना नहीं जानते थे। अतः यह जानते हुए भी कि राजा एक महान भक्त है, उन्होंने राजा से भेंट करने से मना कर दिया, केवल इसलिए कि राजा धन संपत्ति के संबंधित थे। इस उदाहरण द्वारा महाप्रभु का एक आध्यात्मिक वादी के लिए समुचित आचरण पर बल देना चाहते थे। महाप्रभु उसे सदैव ही ऐसे घनिष्ठ क्षमा करना एक आध्यात्मवादी को स्त्रियों तथा धन से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उसे सदैव ही ऐसे घनिष्ठ संबंधों से बचना चाहिए। फिर भी भक्तों की सुनीतियों के द्वारा राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकी। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान का प्यारा भक्त कनिष्ठ नव जिज्ञासु के प्रति श्री भगवान की अपेक्षा अधिक उदार होता है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी अन्य शुद्ध भक्त के चरणों पर कोई अपराध नहीं करते। श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध कभी कभी दयालु श्री भगवान के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन भक्त के चरणों में किया गया अपराध उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है जो भक्ति के मार्ग पर वास्तव में अग्रसर होना चाहता है। जब तक महाप्रभु पुरी में रहे, उनके हजारों भक्त भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय उनका दर्शन करने आते थे। रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर की सफाई स्वयं महाप्रभु के निरीक्षण में होती, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। पुरी में महाप्रभु का सामूहिक संकीर्तन आंदोलन जनसमूह के लिए अद्वितीय प्रदर्शन होता। जनता के मन को आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मोड़ने का यही तरीका था। महाप्रभु ने इन सामूहिक संकीर्तन प्रणाली का प्रवर्तन किया। सभी देशों के नेतागण इस आध्यात्मिक आंदोलन का लाभ जनता में शांति तथा एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव बनाए रखने हेतु उठा सकते हैं। अब तो संपूर्ण विश्व में वर्तमान मानव समाज की यही मांग है। कुछ काल के पश्चात महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पर चल पड़े और उन्होंने वृंदावन तथा निकटवर्ती स्थानों को देखने का निश्चय किया। जब वे झारखंड मध्य भारत के जंगल से होकर गुजरे तो सारे जंगली पशु उनके संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। सभी जंगली बाघ, हाथी, भालू तथा हिरण महाप्रभु के साथ हो लेते और महाप्रभु उनके साथ संकीर्तन करते। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संकीर्तन आंदोलन के प्रसार से भगवान नाम के महिमा गान तथा सामूहिक कीर्तन से जंगली पशु तक शांति और मैत्री से रह सकते हैं, तो मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या। हरि बोल। क्या? क्योंकि वे सभ्य हैं। विश्व का कोई भी मनुष्य संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होने से इनकार नहीं करेगा। न ही महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन किसी जाति, नस्ल, रंग या योनि तक सीमित है। यहाँ उनके महान उद्देश्यों का प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि उन्होंने अपने इस महान आंदोलन में जंगली पशुओं तक को भाग लेने दिया। वृंदावन से लौटते हुए वे सर्वप्रथम प्रयाग आए, जहाँ वे श्रील रूप गोस्वामी से मिले, जिनके साथ उनका छोटा भाई अनुपम भी था। उसके बाद वे वाराणसी पहुँचे। वे 2 मास तक श्री सनातन गोस्वामी को दिव्य विज्ञान की शिक्षा देते रहे। श्री सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षा अपने आप में एक लंबी कहानी है, अतः उसका पूरा वर्णन यहाँ संभव नहीं है। उसकी मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं।
श्री सनातन गोस्वामी जो पहले साकर मल्लिक नाम से जाने जाते थे, नवाब हुसैन शाह के शासनकाल में बंगाल सरकार के मंत्री पद पर थे। उन्होंने महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा से नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर वाराणसी पहुंचे तो वे श्रीपतन मिश्र तथा श्री चंद्रशेखर के अतिथि बने और एक मराठी ब्राह्मण उनकी सेवा में था। उस समय वाराणसी की अनुगायी मायावाई संप्रदाय के एक महान सन्यासी श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती कर रहे थे। जब महाप्रभु वाराणसी में थे तब उनके सामूहिक संकीर्तन आंदोलन के कारण जनता उनके प्रति अधिक आकृष्ट हो गई। वे जहाँ भी जाते, विशेष रूप से विश्वनाथ मंदिर में, तो हजारों तीर्थयात्री उनके पीछे हो लेते। कुछ लोग उनके शारीरिक स्वरूप से आकर्षित थे तो कुछ श्री भगवान की महिमा में गाए जाने वाले उनके सुरीले गीतों से। मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं। आज भी वाराणसी अनेक मायावादी सन्यासियों से भरी पड़ी है। जिन कुछ लोगों ने महाप्रभु को उनकी संकीर्तन मंडली के साथ देखा था, वे उन्हें सचमुच नारायण मानते थे। यह समाचार महान सन्यासी श्री प्रकाशानंद को भी मिला। भारतवर्ष में मायावाद तथा भागवत संप्रदाय में सदा से एक प्रकार की आध्यात्मिक होड़ लगी रहती है। अतः जब महाप्रभु का समाचार श्री प्रकाशानंद को मिला तो वे जान गए कि महाप्रभु वैष्णव सन्यासी हैं। अतः जो लोग इस समाचार को लाए थे उनके समक्ष उन्होंने महाप्रभु को कुछ महत्व नहीं दिया। उन्होंने महाप्रभु के कार्यकलापों की निंदा की क्योंकि वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे जो इनके मत के अनुसार मात्र धार्मिक आवेश था। श्रील प्रकाशानंद वेदांत के पारंगत विद्वान थे, अतः उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे संकीर्तन के चक्कर में न पड़कर वेदांत की ओर ध्यान दें। एक भक्त ब्राह्मण जो महाप्रभु का भक्त बन चुका था, उसको श्रील प्रकाशानंद द्वारा की गई यह आलोचना अच्छी नहीं लगी। अतः वह अपनी व्यथा प्रकट करने हेतु महाप्रभु के पास गया। उसने श्री भगवान को बताया कि जब उसने सन्यासी श्रील प्रकाशानंद के समक्ष महाप्रभु का नाम लिया तो उसने महाप्रभु की तीव्र आलोचना की। यद्यपि उसने श्री प्रकाशानंद के मुख से कई बार श्री चैतन्य नाम उच्चरित होते सुना था, वह ब्राह्मण इसलिए चकित था कि सन्यासी प्रकाशानंद भगवान श्री कृष्ण शब्द का उच्चारण एक बार भी नहीं कर सका, यद्यपि उसने श्री चैतन्य नाम का उच्चारण कई बार किया। महाप्रभु ने हंसते हुए उस भक्त ब्राह्मण को बताया कि मायावादी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकते। ये मायावादी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं। भले ही ये सदैव ब्रह्म, आत्मा या चैतन्य आदि नामों का उच्चारण करें, और चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं, अतः वे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का नाम तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण का नाम तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभिन्न हैं। परम लोक में परम सत्य के नाम, रूप या व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परम लोक में हर वस्तु दिव्य आनंदमयी होती है। भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार वे उस जीव से भिन्न है जो अपने बाह्य शरीर से सदा भिन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्थिति के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण, उनके पवित्र नाम तथा यश इत्यादि के वास्तविक रूप में जानना बहुत कठिन है। उनके नाम, यश, रूप, लीलाएं ये सभी एक ही दिव्य स्वरूप है और इन्हें भौतिक इंद्रियों के व्यायाम द्वारा नहीं जाना जा सकता। श्री भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या परमेश्वर से तदाकार होने की अनुभूति से भी अधिक आनंद का स्रोत है। यदि ऐसा न होता तो ब्रह्म के दिव्य आनंद में जो पहले से स्थित है, वे श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद के द्वारा आकृष्ट न हुए होते। इसके बाद महाप्रभु के भक्तों ने एक बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी स्थानीय सन्यासियों को आमंत्रित किया गया और महाप्रभु तथा श्री प्रकाशानंद सरस्वती भी इसमें सम्मिलित थे। इस सभा में दोनों विद्वानों श्री महाप्रभु तथा श्री प्रकाशानंद के बीच संकीर्तन आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व पर लंबा शास्त्रार्थ चला, जिसका सारांश नीचे दिया जा रहा है। महान मायावादी सन्यासी श्री प्रकाशानंद ने महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत सूत्र के अध्ययन की अपेक्षा संकीर्तन आंदोलन को प्राथमिकता क्यों देते हैं। श्री प्रकाशानंद ने कहा कि सन्यासी का धर्म वेदांत सूत्र का अध्ययन करना है, तो फिर श्री भगवान संकीर्तन में क्यों लगे हुए हैं।
ऐसा पूछे जाने पर महाप्रभु ने इसका उत्तर अत्यंत विनीत भाव से दिया। वेदांत का अध्ययन करने के बदले में संकीर्तन आंदोलन में इसलिए लगा हुआ हूँ क्योंकि मैं मंद बुद्धि हूँ। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने आप को इस युग के उन असंख्य मूर्खों में से एक बताया जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा अक्षम हैं। मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन से समाज में इतनी उथल पुथल मची हुई है। महाप्रभु ने आगे कहा, चूंकि मैं मंद बुद्धि हूँ अतः मेरे गुरु ने मुझे मना किया है कि मैं वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ न करूं। उन्होंने कहा कि अच्छा यह होगा कि मैं श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूं क्योंकि इससे मैं भवबंधन से मुक्त हो सकूंगा। इस कलयुग में श्री भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा श्री भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। यही समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का आदेश है। मेरे गुरु ने मुझे एक ही श्लोक जो बृहनारदीय पुराण का है बताया है। हरेर नाम केवलम कलो नास्तेय 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 गतिर अन्यथा। अतः मैं अपने गुरु के आदेश से भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूँ। जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ तो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से भूल जाता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ तो कभी पागलों की तरह नाचता हूँ। मैंने सोचा कि मैं इस कीर्तन विधि से सचमुच ही पागल बन गया हूँ, तो मैंने अपने गुरु से इसके विषय में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि यही पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है जो अत्यंत दुर्लभ है। वह इस प्रेम का लक्षण है जो जीवन का परम लक्ष्य है। इस प्रेम मुक्ति से परे है, अतएव यह आत्मा साक्षात्कार की पांचवी अवस्था कहलाती है और यह मुक्ति अवस्था से श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को इस प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महाप्रभु से यह कथन सुनकर मायावादी सन्यासी ने श्री भगवान से पूछा कि पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का अध्ययन करने में कौन सी हानि है। श्री प्रकाशानंद सरस्वती यह अच्छी प्रकार जानते थे कि महाप्रभु पूर्व में निमाई पंडित के नाम से नवद्वीप के एक महान विद्वान के रूप में विख्यात थे, अतः अपने आप को अल्पज्ञानी कहने के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई हेतु था। सन्यासी से यह प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसे और बोले, प्रिय महाशय, यदि आप अन्यथा न लें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। वहाँ पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु के इस विमल आचरण से अत्यंत प्रमोदित हुए और वे सभी एक स्वर से बोले कि चाहे महाप्रभु जो कुछ भी उत्तर दें उनसे वे बुरा नहीं मानेंगे। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले, वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से अर्थात दिव्य परमेश्वर द्वारा उच्चरित ध्वनियों से युक्त है, अतएव वेदांत में त्रुटि, भ्रम, धोखा या अक्षमता जैसी मानवीय दुर्बलताएं नहीं हो सकती। उपनिषदों का संदेश वेदांत सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है, अतएव उसमें जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है। लेकिन शंकराचार्य ने जो भी व्याख्याएं की है उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अतएव ऐसी टीका से सब कुछ बिगड़ जाता है। ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है जो दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म अंततः श्री भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है और वे अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से प्रच्छन्न हो जाते हैं और निराकार रूप में स्थापित किए जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है जिसमें श्री भगवान का रूप, शरीर, स्थान तथा सामग्री सम्मिलित है, दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। ये सभी शाश्वत रूप से संज्ञात तथा आनंदपूर्ण है। यह आचार्य शंकर का दोष नहीं है कि उन्होंने वेदांत की ऐसी व्याख्या की, लेकिन यदि कोई उसे अंगीकार करता है तो समझिए कि उसका सर्वनाश हो गया है। यदि कोई श्री भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मानता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा अपराध करता है। इस प्रकार महाप्रभु इस सन्यासी से लगभग उसी स्वर में बोले जिस प्रकार वे पुरी के श्रील भट्टाचार्य से बोले थे
और अपने सशक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने वेदांत सूत्र की मायावादी व्याख्याओं को खंडन किया। वहां पर उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु साक्षात वेद तथा परमेश्वर हैं। अतः सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए हैं। सबने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम को स्वीकार किया है और सबने महाप्रभु के साथ उन्हें बीच में रखकर भोजन किया। सन्यासियों के इस संप्रदाय परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई और हजारों व्यक्ति महाप्रभु का दर्शन करने हेतु एकत्र होने लगे। इस प्रकार महाप्रभु ने भागवत धर्म की प्रारंभिक महत्ता स्थापित की और उन्होंने आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त पद्धतियों को परास्त कर दिया। तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा। जब महाप्रभु वाराणसी में अपना डेरा डाले हुए थे तभी श्री सनातन गोस्वामी भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करके वहां आ गए। वे नवाब हुसैन शाह के शासन के अंतर्गत बंगाल सरकार के भूतपूर्व मंत्री थे। चूंकि नवाब उन्हें अवकाश नहीं देना चाहता था, अतः उन्हें वहां से छूटकर आने में कुछ कठिनाई हुई, तो भी वे वाराणसी आए और श्री भगवान ने उन्हें भक्ति के सिद्धांतों की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें इन बातों की शिक्षा दी, जीव की स्वरूप स्थिति भौतिक दशाओं में उसके बंधन के कारण श्री भगवान से उसके सनातन संबंध, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति, विभिन्न पूर्णांश अवतारों में उनका विस्तार, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों पर उनका नियंत्रण, उनके दिव्य धाम की प्रकृति, भक्ति कार्य, उनके विकास की विभिन्न अवस्थाएं, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की कर्मिक अवस्थाओं के विधि विधान, विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों के लक्षण तथा शास्त्रों के अनुसार उनकी पहचान करना इत्यादि। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री सनातन गोस्वामी को महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेशों से संबंधित एक पूरा बड़ा अध्याय है। उन समस्त उपदेशों की विशद व्याख्या के लिए पूरी पुस्तक लिखनी पड़ेगी। इनका विस्तृत वर्णन हमारी पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में दिया हुआ है। मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों की मुलाकात ली, फिर वे वृंदावन पहुँचे। भगवान श्री चैतन्य भले ही उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, परंतु सन्यासी होने के कारण वे सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु थे, इसलिए वे सभी जाति के वैष्णवों से भोजन ग्रहण करते थे। मथुरा में सुनोडिया ब्राह्मण समाज में निम्न स्तर पर माने जाते हैं, लेकिन महाप्रभु ने ऐसे ब्राह्मण परिवार से भी भोजन स्वीकार किया, क्योंकि यह यजमान संयोगवश माधवेंद्रपुरी के वंश का शिष्य भी था। वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों में स्नान किया। उन्होंने 12वें महत्वपूर्ण वनों की यात्रा की। इन वनों की सारी गायों को तथा पंछियों ने उनका स्वागत किया, मानो वे उनके अत्यंत पुराने मित्र हों। महाप्रभु उन वनों के हर वृक्ष का आलिंगन भी करते जाते थे और ऐसा करते हुए उनमें दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो जाते थे। कभी कभी वे मूर्छित भी हो जाते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने पर उन्हें पुनः चेतना आ जाती। वृंदावन के वन के अंदर यात्रा के समय उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे वे अद्वितीय तथा अवर्णनीय थे और हमने केवल उनकी रूपरेखा ही दी है। महाप्रभु ने वृंदावन के जिन महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया उनमें से कुछ थे काम्यवन, अधीश्वर, पावन सरोवर, खदीर वन, शेषाई खेल तीर्थ, भांडीर वन, भद्रवन, श्रीवन, लोहवन, महावन, गोकुल, काल्यादह, द्वादशादित्य, केसी तीर्थ इत्यादि। जब उन्होंने उस स्थान को देखा जहाँ रास नृत्य हुआ था तो वे तुरंत समाधिस्थ हो गए। जब तक वे वृंदावन में रहे उन्होंने अक्रूर घाट को अपना निवास स्थान बनाए रखा। महाप्रभु के निजी सेवक श्री कृष्ण दास विप्र ने उन्हें वृंदावन से माघ मेला के अवसर पर स्नान करने हेतु प्रयाग जाने हेतु प्रेरित किया। महाप्रभु ने यह प्रस्ताव मान लिया और वे प्रयाग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें कुछ पठान मिले जिनमें से एक विद्वान मौलाना थे। महाप्रभु की इस मौलाना तथा उसके साथियों से कुछ बातें हुई तो उन्होंने मौलाना को विश्वास दिलाया कि कुरान में भी भागवत धर्म तथा भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। फलस्वरूप सारे पठानों ने उनके भक्ति संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। जब वे प्रयाग आ गए तो शील रूप गोस्वामी तथा उनके सबसे छोटे भाई उनसे विंदु माधव मंदिर के निकट मिले। इस बार प्रयाग के निवासियों ने महाप्रभु का पहले से अधिक आदरपूर्ण स्वागत किया। प्रयाग के उस पार स्थित अर्डेल गांव के निवासी श्रील वल्लभ भट्ट अपने गांव में उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन
वहां जाते समय महाप्रभु यमुना नदी में कूद पड़े। बड़ी ही कठिनाई से उन्हें मूर्छित अवस्था में पकड़ कर बचाया गया। अंत में वे वल्लभ भट्ट के स्थान पर गए। श्री वल्लभ भट्ट महाप्रभु के मुख्य प्रशंसकों में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दल बना लिया जिसका नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ा। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को निरंतर 10 दिनों तक श्री भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। उन्होंने श्रील गोस्वामी को प्राणियों की 84 लाख योनियों के विभाग की शिक्षा दी। फिर उन्होंने मनुष्य योनि के विषय में शिक्षा दी। उन्होंने मनुष्यों में से वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों के विषय में, फिर इनमें से सकाम कर्मियों और फिर इनमें से भी ज्ञानियों तथा ज्ञानियों में से भी मुक्त आत्माओं के विषय में बातें बताई। उन्होंने बताया कि कुछ ही ऐसे मनुष्य हैं जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे। जब वे सेवा से निवृत्त हुए तो वे अपने साथ 2 नाव भरकर सोने के सिक्के लाए थे, अर्थात वे अपनी नौकरी से संचित कई लाख रुपए लाए थे। उन्होंने गृह त्याग कर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाने की पूर्व अपनी संपत्ति इस प्रकार बांट दी: 50% श्री भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में, 25% संबंधियों में तथा 25% आपातकालीन निजी आवश्यकता के लिए। इस प्रकार से उन्होंने समस्त गृहस्थों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। महाप्रभु ने श्रील गोस्वामी को भक्ति के विषय में शिक्षा देते समय भक्ति की तुलना एक लता से की और उपदेश दिया कि इस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध रूपी मत हाथी से अत्यंत सावधानी से बचाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस लता की रक्षा इंद्रिय भोग की इच्छा से, अद्वैतवादी मुक्ति से तथा हठ योग प्रणाली की सिद्धि से भी करनी होगी। ये सब भक्ति पथ के लिए हानिकारक हैं। इसी प्रकार जीवों के प्रति हिंसा, सांसारिक लाभ की इच्छा, सांसारिक सम्मान तथा सांसारिक यश भी भक्ति या भागवत धर्म की उन्नति में बाधक है। शुद्ध भक्तिमय सेवा की इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाएं सकाम महत्वाकांक्षियों तथा अद्वैतवादी ज्ञान के संवर्धन से मुक्त रखा जाना चाहिए। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और जब वह दिव्य शुद्धता को प्राप्त कर लेता है तब वह शुद्ध इंद्रियों द्वारा श्री भगवान की सेवा कर सकता है। जब तक इंद्रिय भोग की या परमेश्वर से एकाकार होने की या योग शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तब तक शुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति 2 प्रकार से संपन्न की जाती है: प्राथमिक अभ्यास द्वारा तथा स्वतः स्फूर्त भाव से। जब कोई स्वतः स्फूर्त भाव की दशा को प्राप्त कर लेता है तो वह आध्यात्मिक अनुराग, अनुभूति, प्रेम तथा भक्तिमय जीवन की ऐसी अनेक उच्चतर अवस्थाओं द्वारा आगे भी प्रगति कर सकता है जिनके लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द नहीं है। हमने भक्ति के विज्ञान को श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु के प्रमाण पर आधारित अपनी पुस्तक द नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताने का प्रयत्न किया। दिव्य भक्तिमय सेवा में आदान प्रदान की 5 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 है भौतिक बंधन से मुक्ति पाने के उपरांत आत्म साक्षात्कार की अवस्था, शांत अर्थात तटस्थ अवस्था कहलाती है। नंबर 2 है इसके पश्चात श्री भगवान के आंतरिक ऐश्वर्यों के दिव्य ज्ञान के विकास होने पर भक्त दास्य अवस्था में रत होता है। नंबर 3 है दास्य अवस्था के आगे और विकास होने से श्री भगवान के साथ आदर के साथ भ्रातृ भाव उत्पन्न होता है, जिसके बाद समान स्तर पर मैत्री भाव प्रकट होता है। ये दोनों अवस्थाएं सख्य अवस्था अर्थात मैत्री भाव में की जाने वाली भक्तिमय सेवा कहलाती है। नंबर 4 है इसके बाद वात्सल्य अवस्था आती है, जिसमें श्री भगवान के प्रति माता पिता जैसा प्रेम भाव उपजता है। नंबर 5 है इसके पश्चात माधुर्य प्रेम की अवस्था आती है, जिसे इस प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। यद्यपि उपर्युक्त अवस्थाओं की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, ईश्वर के प्रति युगल प्रेम की यह अंतिम अवस्था माधुर्य अवस्था कहलाती है। इस प्रकार उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति विज्ञान की शिक्षा दी और उन्हें श्री भगवान की दिव्य लीलाओं से संबंधित वृंदावन के लुप्त स्थलों की खुदाई करने का कार्यभार सौंपा। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट गए और वहां सन्यासियों का उद्धार किया तथा श्रील रूप गोस्वामी के बड़े भाई को भी शिक्षा दी। इसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। महाप्रभु लिखित रूप से अपने उपदेशों के केवल 8 श्लोक ही छोड़ गए, जो शिक्षाष्टक
द्वारा से जाने जाते हैं। उनके दिव्य संप्रदाय का अन्य साहित्य उनके प्रधान अनुयायी वृंदावन के 6 गोस्वामियों तथा उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया। चैतन्य दर्शन का संप्रदाय अन्य किसी संप्रदाय के अधिक समृद्ध है और उसे आज का जीवित धर्म माना जाता है, जिसमें विश्व धर्म के रूप में फैलने की शक्ति है। हमें प्रसन्नता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज तथा उनके शिष्य जैसे कुछ उत्साही साधुओं ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है। हम उस दिन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा में हैं जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा परिवर्तित भागवत धर्म या प्रेम धर्म के आनंददायक दिन आएंगे। महाप्रभु द्वारा लिखित 8 श्लोक इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से हृदय में संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूपी महादवाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन समस्त मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की विधि करने वाला है और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। नंबर 2 है, हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है और इस प्रकार आपके श्री कृष्ण गोविंद जैसे हजारों और लाखों नाम हैं। आपने इन दिव्य नामों में अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भर दी हैं। इन नामों का उच्चारण करने हेतु कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने में समर्थ बना दिया। अत्यंत श्रद्धा से आपको प्राप्त करने में समर्थ बना दिया। किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके इन नामों में मुझे थोड़ा भी अनुराग नहीं है। नंबर 3 है, व्यक्ति को पवित्र हरिनाम का कीर्तन विनम्र भाव से स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी तुच्छ मानकर करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए तथा मिथ्या मान की भावना से रहित होकर दूसरों को आदर देने में तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मानसिक अवस्था में मनुष्य श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। नंबर 4 है, हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न ही मैं सुंदर स्त्रियों या अधिक से अधिक अनुयायियों का इच्छुक हूँ। मुझे तो केवल जन्म जन्मांतरों में आपकी अहेतु की भक्ति की ही चाहिए। हे नंबर 5 है, हे नंद तनुज भगवान श्री कृष्ण, मैं तो आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु किसी न किसी कारण से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस भवसागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमल की धूलि का एक कण बना लीजिए। नंबर 6 है, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेम आंसुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाणी से रुद्ध हो जाएगा और कब मेरे शरीर रोमांचित हो उठेगा? नंबर 7 है, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण का समय 12 वर्षों से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मुष्टाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे संपूर्ण विश्व शून्य लग रहा है। नंबर 8 है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरे प्राणनाथ नहीं है और वे मेरे लिए यथानुरूप बने ही रहेंगे, चाहे वो मेरा गाढ़ आलिंगन करे अथवा दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दे। वे कुछ भी या सब कुछ करने में पूर्णतया स्वतंत्र हैं, क्योंकि बिना किसी शर्त के वे नित्य मेरा आराध्य प्राणेश्वर है। यहाँ पर हमारा भूमिका आज समाप्त होती है। अभी जो भी मैंने ये आपको कम से कम कितने 8 श्लोकों का 8 शिक्षाष्टकम का है ये पूरा हिंदी में अनुवाद। तो यहाँ पर जाके एंड हो गया आज भूमिका। तो हरे कृष्ण